बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये बेसिकली लेक्चर है केमिस्ट्री का 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए या इसी भी लोअर लेवल के लिए। हम डिस्कस कर रहे हैं कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, एटम क्या है, ये क्या इसके ऑलरेडी स्ट्रक्चर है, कौन से पार्टिकल पर मुश्तमिल है। तो बेसिकली एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। एलिमेंट के या आंसर के सबसे छोटे जर्रे को एटम कहते हैं। एटम ऑफ एन एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल एस्पेक्ट एक्सेप्ट आइसोटोप्स। किसी एलिमेंट के एटम हर लिहाज से एक जैसे होते हैं। एलिमेंट में बाज़ एटम्स जिसको हम आइसोटोप को कहते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन हर एलिमेंट के बाकी तमाम एटम हर लिहाज से एक जैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, यानी एलिमेंट का मेकअप भी जो एटम से बना है वो सिमिलर है। एटम का लफ्ज़ ग्रीक वर्ड एटमस से डिराइव है और इसके माने इनडिविजिबल के या नाकाबिल तकसीम। पहले तस्वर किया जाता था कि एटम नाकाबिल तकसीम है, इसको मज़ीद तकसीम या डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और दीगर सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी के बाद हमें मालूम हुआ कि एटम डिवाइजेबल है, इसको मज़ीद पार्टिकल में तकसीम किया जा सकता है। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, इसको हम मज़ीद छोटे छोटे पार्टिकल में तकसीम करते हैं। इन छोटे छोटे टुकड़ों को, इस हिस्सों को या ज़र्रात को जो जिन पर एटम मुश्तमिल है उसको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गैमा पार्टिकल शामिल हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, एटम के ज़र्रात हैं। इनमें से इलेक्ट्रॉन एटम के शेल्स में या ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, हरकत करते हैं, और बाकी सारे ज़र्रात न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का जिक्र करते हैं। ये मदारों में, जिसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं, शेल भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं, उनमें घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसके नेगेटिव चार्ज की वैल्यू -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स है। यह मनफी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन मनफी चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg है, या AMU में अगर हम लेना चाहें तो यह है 5.486 इंटू 10⁻⁻4 AMU। एक AMU क्या है? एक AMU 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 kg है, यह इसके इक्विवेलेंट है। एटम में इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज और प्रोटॉन भी मौजूद होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल होता है, इसलिए किसी एलिमेंट का हर एटम न्यूट्रल होता है अगर उसने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन नहीं किया हो। प्रोटॉन न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज की वैल्यू के बराबर होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव और इसकी वैल्यू पॉजिटिव। प्रोटॉन का मास अगर AMU में हम लेना चाहें तो यह है 1.0073 AMU। तीसरा पार्टिकल जो न्यूक्लियस में मौजूद है वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होता है। न्यूट्रॉन का मास तकरीबन प्रोटॉन के मास के इक्विवेलेंट होता है, यह है 1.0087 AMU। ये एक एटम का स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और जो ऑर्बिट्स है इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवोल्यूशन में होते हैं। इधर एक एटम मैंने दिखाया है, ये हाइड्रोजन का एटम है, और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। तो ये ड्यूट्रियम आइसोटोप का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, और मदार में एक इलेक्ट्रॉन घूमता है। ये एक एलिप्टिकल मदार में होते हैं, ये बिल्कुल सर्कुलर या दैर्वी नहीं होते, थोड़े से बीजवी शक्ल में होते हैं। इस तरह इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस मोशन में होता है अपने मदार में, जिसमें ये न तवानाई खारिज करता है और न जज़ब करता है। इलेक्ट्रॉन किसी एटम के मदारों में मुख्तलिफ डिवीज़न के थ्रू या ख़ास कन्फिग्रेशन के थ्रू डिवाइड किए गए होते हैं।
ہر مدار میں الیکٹران کی خاص تعداد ہوتی ہے جس کے لیے ایک فارمولا 2n² یوز ہوتا ہے. پہلے مدار میں 2، دوسرے میں 8، اسی طرح. لیکن اس کی ایک اسٹینڈرڈ طریقہ ہے جس میں ہم الیکٹرانوں کی فیلنگ کرتے ہیں. پہلے مدار میں 1s یہ دکھایا گیا ہے، 1s سب آربیٹال ہوتا ہے. دوسرے مدار میں 2s اور 2p آربیٹالس. تیسرے مدار میں 3p 3s 3p اور 3d آربیٹالز ہوتے ہیں جن کے رولز کے مطابق، اصولوں کے مطابق پہلے ہم 1s کو فل کرتے ہیں، پھر اس طرح 2s کو، پھر 2p 3s. پھر جیسے یہ ایرو دکھائے گئے ہیں، پہلے اس ایرو کو دوسرے ایرو میں جس میں کون کون سے آربیٹال پہلے آتے ہیں اس ایرو میں وہی پہلے فل ہوتے ہیں. اس آربیٹال میں 2 الیکٹران، پی میں 6 الیکٹران، ڈی میں 10 الیکٹران اور ایف میں میکسیمم 14 الیکٹران کے لیے گنجائش موجود ہوتی ہے. آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں کچھ اور سب ایٹامک پارٹیکلز جس میں ایک پازیٹران ہے. پازیٹران بھی نیوکلس میں ہوتا ہے. پازیٹران پر بھی پازیٹیو چارج ہوتا ہے. اس کی چارج کی ویلیو پروٹون کے چارج کی ویلیو تقریباً برابر ہوتی ہے. پازیٹران کے علاوہ اس کی ماس بھی پروٹون کی تقریباً ایکویولنٹ ہے اور اس کی چارج بھی. پازیٹران کے علاوہ نیوکلس میں الفا پارٹیکلز موجود ہوتے ہیں. الفا پارٹیکل پر ڈبل پازیٹیو چارج ہوتا ہے. اس کا ماس ہیلیم، ڈبل پازیٹیو چارج ہیلیم کی نیوکلس کے برابر ہوتا ہے. ہیلیم کے نیوکلس میں 2 پروٹون اور 2 نیوٹران ہوتے ہیں تو یہ تقریباً 4 AMU کے ایکویولنٹ اس کی ماس ہے. اگلا پارٹیکل بیٹا پارٹیکل ہے جو بھی نیوکلس میں موجود ہوتا ہے. اس پر نیگیٹو چارج ہوتا ہے اور اس بیٹا پارٹیکل پر کا چارج الیکٹران کی طرح یہ نیگیٹو ہے اور اس کا ماس کمیت بالکل اس الیکٹران جو کسی نیوکلیس سے ایکسپیل یا خارج کیا گیا ہو اس کے تقریباً ایکویولنٹ ہے. گیما پارٹیکل یا گیما ریز اس پر کوئی چارج نہیں ہوتا. یہ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز کی طرح ہوتے ہیں جو نیوکلیس سے خارج ہوتے ہیں. یہ الفا، بیٹا اور گیما یہ ریڈیشن کی صورت میں بھی ریڈیو ایکٹیویٹی یا جو ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان سے خارج ہوتے ہیں. یہ تھوڑا سا بیسک میں نے ڈسکس کر دیا ایٹم کے اسٹرکچر کے بارے میں. ڈیٹیل میں اگلے لیکچرز میں ہم بتائیں گے کہ اس کی الیکٹران کنفیگریشن ہم کیسے کریں گے الیکٹرانز کی، اور آگے تھوڑے سے کنسیپٹس ڈسکس کر لیں گے. تھینک یو.